बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चंद बड़ी बड़ी खबरें हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तुर्की की फौज पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया जिसके नतीजे में 3 तुर्क एहलकार मारे गए हैं और 3 जख्मी हो गए हैं। यह हमला कहां से किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या हकायक हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ ही अमरीकी वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान में आने के हवाले से ऐलान किया है, लेकिन वो किस शक्ल में और किस तरह से आना चाहता है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही चीन में एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस धमाके की क्या वजूहात थी, इस हवाले से बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है, जिसके बाद हौसी बागियों के मिसाइल हमलों से सऊदी हुकूमत को कौन बचाएगा, इन तमाम तफसीलात के हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में ड्राइविंग सीट पर आ चुका है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने गुज़िश्ता रोज खित्ते के अहम और ताकतवर ममालिक की सरबराही करते हुए एक अहम इजलास कंडक्ट किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ दीगर ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात, ये बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका बहुत सारे ममालिक को समझता है, जिसके बारे में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि हम उन तमाम ममालिक को सजा देंगे जो अमरीकी शिकस्त के जिम्मेदार हैं। उनमें एक अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब भी है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आखिर सऊदी अरब अमरीका की अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार कैसे है, तो आइए आपको बताते हैं कि अमरीका ने सऊदी अरब पर इतना ज्यादा सरमाया लगाया ताकि इस्लामी दुनिया के ममालिक के ऊपर अपना असर और रसूख बरकरार रखे कि जब भी अमरीका को जरूरत पड़े तो सऊदी अरब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अमरीकी मुफादात के लिए काम करे। लेकिन हालिया कुछ अरसे में अमरीकी पॉलिसियों और आले सऊद की क़यादत के गलत फैसलों की वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक सऊदी क़यादत से मुतनफ़र हो चुके हैं। खास तौर पर जब उम्मत मुसलमान के मुफादात के हवाले से बात करने की जरूरत होती है तो आले सऊद को अमरीकी मुफादात ज्यादा अजीज होते हैं। वो फलस्तीन का मसला हो या फिर मसला कश्मीर, आले सऊद की जानिब से कभी भी उम्मत मुसलमान के लिए मुअस्सर आवाज नहीं उठाई गई, जिसकी वजह से तमाम उम्मत मुसलमान ने एक अलग ब्लॉक बनाने का फैसला किया, जिसके तहत पाकिस्तान की क़यादत में अब मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जब बयान दिया था और कहा था कि अगर OIC मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम पर खामोश है तो फिर हम कोई मुतबादल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, जिसको देखकर अमेरिका को काफी ज्यादा मिर्चें लगी और उन्होंने पाकिस्तान से $3 अरब वापस मांगे और पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने $2 अरब वापस कर दिए और फिर पाकिस्तान ने हर वो कदम उठाया जो कि सऊदी अरब की चिढ़ थी। दोस्तों, ये सब कुछ आपको पता है। बताने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने चाहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डाल के अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को फौजी अड्डे भी फराहम किए जाएं और सारे अमेरिकी मुफादात हासिल किए जाएं। लेकिन पहली बार पाकिस्तान की क़यादत डट गई और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, दबाव, धमकी, धौंस सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान टस से मस ना हुआ और नतीजतन अमेरिका को जलील और रुसवा होकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। और इसका जिम्मेदार अमेरिका जिन ममालिक को समझता है उसमें एक सऊदी अरब भी है। और सऊदी अरब को अमेरिका ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो किस तरह से, आपको पता होगा कि हौसी जंगजू जो कि ईरान के हमाज याफ्ता हैं, उनकी तरफ से आए रोज ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी हुकूमत को परेशान करके रख दिया है। और इस तमाम सूरत हाल में उसके पास वाहिद जो प्रोटेक्शन है वो है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि यमन के हौसियों की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है। तो अब अमरीका ने अपना जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम वापस ले लिया है। इस वक्त सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान फिर सदमहरी देखने में आ रही है। यही वजह कि अमरीका ने सऊदी अरब में तैनात अपना इंतहाई जदीद एयर डिफेंस सिस्टम वापस लिया है। आलमी मीडिया में इस मामले को काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अमरीका ने अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की बैटरियां वापस बुला ली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रियाद से जनूब मशरिक में 70 मील दूर वाक़ प्रिंस सुल्तान एयर में सन 2019 से हजारों अमरीकी फौजी तैनात हैं
उसी फौजी अड्डे पर यह निजाम नस्ब था। और अमेरिका ने ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया कि जब सऊदी अरब को यमन में हौसी जंगजुओं की तरफ से रॉकेट हमलों का खतरा बदसूर लाहक है और इस पेशरफ्त को मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली का पेशगामा भी करार दिया जा रहा है। और दोस्तों, दूसरी जानिब खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान अपना तयशुदा दौरा सऊदी अरब मौखर किया है। और बताया गया है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला मुकम्मल होने के बाद खित्ते में मौजूद इत्तहादी ममालिक के ताउन पर अमरीकी हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करने की मुहिम के सिलसिले में खलीजी ममालिक के दौरों पर है। और दूसरे ममालिक का अगर शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो सऊदी अरब को अफगानिस्तान की जंग में शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हुए उससे सजा दी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस दौरे का आगाज कतर से हुआ था और इस दौरान वो खित्ते में सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस पर भी गए और इसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से कुवैत और बहरीन के दौरे भी किए जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुवैत में जब अमरीकी वज़ीर दिफा पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा अहम और अजीबोगरीब बयान दिया और वो बयान ये था कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापस आना चाहता है, लेकिन वो किस सूरत में आना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अस्करियत पसंद तंजीम अलकायदा दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया था कि अलकायदा का वजूद खत्म हो चुका है, सिर्फ दाइश का खतरा मौजूद है। उसने कहा कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान आने की कोशिश उस सूरत में कर सकता है कि जब अलकायदा अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान दोबारा सर उठाने की कोशिश करे। ये बयान की हद तक है ताकि अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसका एक भरम कायम रह सके। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि तुर्की के फौजियों पर एक बड़ा हमला हुआ है। ये हमला कहां पे हुआ है? जी बिल्कुल, ये हमला हुआ है अदलिब में। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता बरस मार्च में तुर्की की फौजें शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई थीं। जंग बंदी के मुआहदे के नतीजे में इस इलाके में शामी और रूसी अफवाज निगरानी के ऑपरेशन कर रही हैं और इसी दौरान शाम में तुर्क फौजियों पर एक बड़ा हमला किया गया। ये हमला उस वक्त किया गया है कि जब तुर्क फौजी अदलिब के एक इलाके में बागियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। तुर्की की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमले में 3 अहलकार जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर एक जख्मी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरे लफ्जों में तुर्की को एक पैगाम दिया गया है कि जिस तरह से उन्होंने इराक और शाम के अंदर अपनी दखल अंदाजी दी है, अफगानिस्तान में वो दाइश के खिलाफ नए इस्लामी ब्लॉक का हिस्सा बनने से बाज रहे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि तुर्की अफगानिस्तान के अंदर अहम किरदार अदा करने की न सिर्फ हामी भर चुका है, बल्कि अमेरिका के साथ उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हल करने के बाद वो अफगानिस्तान के अंदर कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि चीन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले भी चीन में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें दर्जनों हलाकतें हुई थी। इसी वजह से चीनी हुकूमत बहुत ज्यादा बेचैन है। सिक्योरिटी इदारे इस धमाके से बहुत परेशान हैं कि आखिर ये धमाका कैसे हो गया। चीनी मीडिया का कहना है कि चीन में एक रिहायशी इमारत में होने वाले जोरदार धमाके में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक चीन के बंदरगाही शहर डालियान में वाक़ एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक जोरदार धमाका हुआ और साथ ही खौफनाक आग भड़क उठी और अपार्टमेंट में अफरा तफरी फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। ताहम काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है और हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ताहम इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा है कि धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि चीन के अंदर ऐसे जदीद तरीन आलात नस्ब हैं हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर इमारत के अंदर, कि जैसे ही गैस की हल्की सी लीकेज होती है तो खतरे के अलार्म बज उठते हैं, जिससे फौरी तौर पर गैस लीक होने की जगह को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पे कहीं से गैस लीकेज हो और उसके बाद धमाका हो जाए और चीनियों को कानो कान खबर ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन की पॉलिसी है कि वो कभी भी अपने अंदरूनी मामलात को एक्सपोज नहीं करता। मीडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट होती है वैसे ही मीडिया पर जारी की जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त चीन अफगानिस्तान में जो कलीदी किरदार अदा कर रहा है वो दुश्मन से हजम नहीं हो पा रहा, लिहाजा वो चीन के रास्ते में रुकावटें अटकाने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाई भी कर सकता है और मुमकिन तौर पर यह कोई दहशत गर्दाना कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई मजीद अपडेट सामने आती है इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।
अल्लाह वारिस।